इंडोनेशिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन में पहुंचे पीएम मोदी। 1000 साल पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार परियोजना का किया उद्घाटन। इसके बाद आरती की और पुजारियों से आशीर्वाद लिया। यह मंदिर त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। प्लेन से दिखाया बाहर का नजारा, बोले, मुझे किसी न किसी रूप में हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का मौका मिला है। इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री एल्बनीज से करेंगे मुलाकात। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, मोबिलिटी, उभरती प्रौद्योगिकी, खेल और जनसंपर्क पर विचार विमर्श होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर ऑकलैंड जाएंगे। पेट्रोल डीजल पर तेल कंपनियां 11 रुपए प्रति लीटर तक कमा रही मुनाफा, लेकिन आम लोगों को राहत नहीं। अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। कच्चे तेल के दाम अब 6 माह के निचले स्तर पर आए। कच्चे तेल के दाम 1 जून के बाद से $87 से नीचे हैं। राम मंदिर में हुआ बड़ा बदलाव, बैंक खाते से लेकर दान पेटी तक के बदल गए सारे नियम। अब बैंक खातों का संचालन कृष्ण मोहन, जगदीश और चंदन राय के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस को चंदे की फर्जी रसीद बुक मिली। आरोपियों ने पैसे ऐंठने की बात कबूली। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में 11 दिन से अनशन पर बैठे शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हालत और बिगड़ी। 7 किलो से ज्यादा घटा वजन, वही प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट बोले, सोनम वांगचुक सर को कुछ हुआ तो देश में सरकार बदल देंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर कमांडर जाकिर अहमद ढेर पहलगाम हमले के बाद बनी हिट लिस्ट में शामिल था। शोपियां में सेना का 5 दिन से ऑपरेशन जारी। ब्रह्मोस अस्त्र मिसाइल और ईवीएम समेत भारत इंडोनेशिया के बीच हुई कई बड़ी डील। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, चुनाव प्रबंधन, सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक सहयोग समेत करीब 20 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सबसे बड़ी उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में रही, जहां भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल उपलब्ध कराएगा। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी लगभग पूरी। मानसून सत्र से पहले कभी भी आ सकती है। बदलाव सूची, युवा मंत्रिमंडल बनाने की तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विदाई लगभग तय। सोर्स के मुताबिक निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा से भी मंत्री पद लिया जा सकता है। देश भर में मानसून ने पकड़ी डरावनी रफ्तार। पुणे में इमारत पर कचरे का पहाड़ गिरा, 16 दबे। सूरत में बारिश का 85 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। 36 घंटे में 19 इंच हुई बारिश। लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील। दिल्ली जयपुर हाईवे धंसा। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी। भारत आ रहे गैस टैंकर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास हुआ भयंकर ड्रोन अटैक। इंजन रूम में लगी आग, 29 क्रू मेंबर थे सवार। यूपी के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। चुनाव से पहले सीएम योगी ने चला बड़ा दांव। वाराणसी से की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत। अब शिक्षकों और उनके परिवारों को इलाज के लिए अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा। तय अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। गूगल का बड़ा बदलाव, अब एंड्रॉयड यूजर्स का फ्री स्टोरेज जल्दी फुल होगा। कॉल हिस्ट्री और एसएमएस बैकअप 15 GB में जुड़ेगा। एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए 59 रुपये से शुरू होगा प्लान। देश में परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने तैयार किया नया वर्किंग पेपर ड्राफ्ट। बिहार की 10 लोकसभा सीटें 30 भागों में बांटी जाएंगी। बढ़ेंगे 20 सांसद। झारखंड में भी 14 से बढ़ ढकर होंगी 21 सीटें। चीनी के दाम में अचानक आई तेज। जून में कम बारिश की वजह से रेट 6-7% तक बढ़े। उद्योग से जुड़े आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में मिलों से निकलने वाली चीनी की कीमत करीब 38.5 रुपए प्रति किलो से बढ़कर लगभग 41.5 रुपए प्रति किलो हो गई है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए लॉन्च किया एयर सुविधा 2.0 पोर्टल। अब यूएई सहित दुनिया के किसी भी शहर से भारत आने वाले हर अंतर्राष्ट्रीय यात्री को उड़ान भरने से पहले ऑनलाइन हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। गेस्ट हाउस में बदलेगा पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बंगला। दिल्ली सरकार जल्द मंजूरी देगी। मंत्री अधिकारी ठहरेंगे। भाजपा ने इसके महंगे और आलीशान रेनोवेशन को लेकर शीश महल नाम दिया था।
ईरान, अमेरिका सीज फायर खत्म, ट्रंप बोले आज रात बड़ा हमला करेंगे। हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमले के बाद एक्शन, अब तक 80 टारगेट पर अटैक। ईरान बोला ट्रंप के बयानों का जवाब हम जरूर देंगे। 22 जुलाई से पहले होगा सीईओ का नाम फाइनल। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी बोले चढ़ावा चोरी की भनक मुझे नहीं लगी, दोबारा चूक नहीं होगी। वहीं चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकल्प, करुणेश और लवकुश जेल से लाए गए बाहर, पुलिस कस्टडी में 40 घंटे होगी पूछताछ।